अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में अफ्तारी के लिए झटपट तैयार होने वाली बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी रेसिपी बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा ना इसके लिए सामान की ज़रूरत है और ना ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, लेकिन ये इतने मज़े के बनेंगे कि आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। इसे बनाने के लिए मैंने 3 कच्चे आलू लिए हैं। इनका छिलका मैंने उतार दिया है और आलू को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। अब ये जो दरमियानी साइड होती है, यहाँ से हमने आलू को कद्दूकश कर लेना है। किसी किस्म की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी के साथ आलू कद्दूकश हो जाएंगे। तो मैं तमाम आलू कद्दूकश कर लेती हूँ। तमाम आलू मैंने कद्दूकश कर लिए हैं। ये देखिए जी, इस तरह आपने भी कद्दूकश कर लेना है। आलू में बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है, तो हम खुले पानी से जो है आलू को अच्छी तरह से 2-3 दफ़ा धोएंगे। आपने हल्के हाथों से मसलते हुए आलू को धोना है। ये देखिए आलू का पानी तब्दील हो गया है, मैं ये पानी फेंक दूंगी और इसे 2-3 दफ़ा और धो लूँगी। 2-3 दफ़ा खुले पानी से मैंने आलू को अच्छी तरह से धो लिया है। अब आप देख सकते हैं कि आलू का पानी बिल्कुल साफ़ है। अब हमने इसे हाथों से अच्छी तरह से दबाते हुए इसका तमाम पानी निकाल देना है। आप किसी मलमल के कपड़े में भी डालकर आलू का पानी निचोड़ सकते हैं। हमें जो क्रिस्पी स्नैक्स बनाने हैं कच्चे आलू के, उसके लिए हमें आलू में पानी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो मैं तमाम आलू का पानी निकाल देती हूँ। तमाम आलू का पानी मैंने निचोड़ दिया है। ये देखें जी, अब इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करेंगे। बहुत ज़्यादा इसमें मसालों की भरमार नहीं होती है। 1 चाय का चम्मच में दरदरा पिसा हुआ धनिया शामिल कर रही हूँ। आधा चाय का चम्मच मैंने काली मिर्चों का पाउडर शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच मैंने भुना और पिसा हुआ ज़ीरा शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच में कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ। कुटी हुई मिर्च की जगह आप पिसी हुई लाल मिर्च भी ले सकते हैं। आधा चाय का चम्मच मैंने चाट मसाला शामिल किया है। ये स्नैक्स ज़रा चटपटे ही अच्छे लगते हैं, नमक अभी हमने शामिल नहीं किया है। तमाम मसालों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। तमाम मसालों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए साइड पर रख देते हैं। ये मैंने ग्राइंडर जार लिया है और 3 मैंने ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके ब्रेड के स्लाइस जो हैं ताज़ा हों। 2 दिन की बासी ब्रेड भी हो और फ्रिज की रखी हुई हो तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके छोटे-छोटे टुकड़े कर कर मैं ग्राइंडर जार में डाल रही हूँ। बहुत मज़े के ये स्नैक्स बनते हैं। इंशाल्लाह आपकी फैमिली को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएँगे। तीनों स्लाइस मैंने तोड़ कर डाल दिए हैं। अब मैं इसके ब्रेड क्रम्स बनाकर लाती हूँ। हमारे झटपट होममेड ब्रेड क्रम्स तैयार हो गए हैं। इसे भी अब मैं साइड पर रख दूँगी। इसके अंदर अभी हमने नमक शामिल नहीं किया था, अब मैं इसके अंदर नमक डालूँगी। 1 चाय का चम्मच भरकर मैंने नमक डाल दिया है। 2 हरी मिर्चों को हम बारीक काट कर डाल देते हैं। 1 मुट्ठी मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर दिया है। बाइंडिंग के लिए मैं इसके अंदर आधा कप जो है चावलों का आटा शामिल कर रही हूँ। ये तकरीबन 5 खाने के चम्मच चावलों का आटा है। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं या फिर मैदा भी डाल सकते हैं। अब तमाम चीज़ों को हमने एक दफ़ा फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तमाम चीज़ों को मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अगर आपको लगे कि आपका ये जो है अच्छी तरह से बाइंड नहीं हो रहा है, यानी इस तरह नहीं हो रहा है, तो आप इसके अंदर 1 खाने का चम्मच आटा और शामिल कर सकते हैं, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है। आप इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं, गोल टिकिया की शक्ल में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा लंबे-लंबे साइज़ में इसे बनाऊँगी। बहुत आसान है इसे बनाना, तो मैं फटाफट तमाम तैयार कर लेती हूँ इसी तरह से। माशाल्लाह 3 कच्चे आलू से हमारे ढेर सारे स्नैक्स तैयार हो गए हैं। अब जो हमने ब्रेड क्रम्स बनाए थे, हमने इसे जो ब्रेड क्रम्स से कोट कर देना है। हल्के हाथों से आपने दबाते हुए इस तरह इसे ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं। तो मैं तमाम स्नैक्स को जो है ब्रेड क्रम्स से कोट कर लेती हूँ। ब्रेड क्रम्स से मैंने कोट कर लिया है, तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। मीडियम फ्लेम पर तेल को मैंने गरम कर लिया है और अब फ्लेम मैंने लो मीडियम कर दिया है। तेल आपका इतना तेज़ गरम नहीं होना चाहिए कि उसमें से धुआं निकल रहा हो।
मीडियम फ्लेम पर ही आपने तेल को गरम करना है। अगर आपका तेल अच्छी तरह से गरम नहीं होगा तो ये ऑयली हो जाएंगे और ये टूट भी सकते हैं। तो जितने फ्राई पैन में आएंगे मैं डाल देती हूँ। डालते के साथ ही आपने इसमें चम्मच नहीं चलाना है। इन्हें फ्राई होते हुए 1 मिनट हो गया है, तो अब हमने इनकी साइड को तब्दील कर देना है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह अच्छा से इन पर गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। मैं इन्हें अलट पलट करते हुए क्रिस्पी होने और अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेती हूँ। इन्हें अलट पलट करते हुए फ्राई करते हुए मुझे 3-4 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह ये बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी हो गए हैं और अंदर तक ये पक भी गए हैं। अब हमने इन्हें तेल से निकाल लेना है। बहुत क्रिस्पी, बहुत मज़ेदार ये बने हैं। आपने इन्हें एक दफ़ा बना लिया तो इसे बार-बार बनाना पसंद करेंगे। तो मैं तमाम को तेल से निकाल लेती हूँ। ये देखें जी, मैंने तमाम को तेल से निकाल लिया है। हमारे मज़ेदार चटपटे क्रिस्पी कच्चे आलू के स्नैक्स तैयार है। तो अफ्तार में आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।